गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि गुरु आदमी का चोला पहन कर क्यों आता है। प्यारी साध संगत जी, आइए आज के इस सत्संग को बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सत्संग के वचन। वह कुल मालिक जिसके लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, बेनाम है। हमने अपनी भाषा में उसके नाम रखे हुए हैं। जिस तरह तालीम की कोई हद नहीं, अलग अलग स्ट्रैटेजी दर्जे हैं, इसी तरह रूहानी स्टेशनों के भी नाम रखे गए हैं। संत महात्मा उस ऊंची से ऊंची अवस्था को स्वामी स्वामी कहते चले आए हैं। स्वामी जी ने उसके साथ राधा का लफ्ज जोड़ दिया, यानी रूह का स्वामी। जब वह कुल मालिक हमें तारना चाहता है, इस संसार समुद्र में से निकालना चाहता है, वह मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर सचखंड से आता है। हमारी रूह पहले सचखंड में थी, वहां से निकलकर महाकाल के पास आई। उसने दर्जा व दर्जा काल भगवान के हवाले कर दिया। काल भगवान ने रूह के ऊपर खोल चढ़ा दिए। वह काल रूह को बना नहीं सकता, ना ही मार सकता है। रूह उसके पिंजरे में कैद है। वह अपने देश से ऊपर किसी को जाने नहीं देता, बल्कि कहता है कि मेरे ऊपर चौथा लोक है ही नहीं। वह अपने ऊपर का भेद नहीं देता। सचखंड या चौथे लोक का हमें जब भी पता लगता है, संतों के जरिए ही लगता है। वह अकाल पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके आता है। कभी गुरु नानक साहिब, कभी कबीर साहिब, कभी तुलसी साहिब, कभी शम्स तबरेज, कभी मौलाना रूम, कभी हिंदुओं में तो कभी मुसलमानों में। जरूरी नहीं कि हिंदुओं में ही आए, बल्कि कभी किसी कौम में आता है, कभी किसी कौम में आता है। जब वह हमें उपदेश देना चाहता है, तो अपनी कला किसी मनुष्य में रख देता है। अकाल पुरुष जब हमें मिलता है, मनुष्य रूप में आकर ही मिलता है। ये जितने मजहब बनाए हुए हैं, इंसान ने ही बनाए हैं। जितने नाम रखे हैं, इंसान ने रखे हैं। जब वह मालिक हमें अपना भेद देता है, हमें तारता है, तो किसी मनुष्य में बैठकर, यानी पीर पैगंबर मुर्शिद बनकर तारता है। युगों युगों से यही कायदा चला आया है। अवतार आए, पैगंबर आए, संत महात्मा आए। इस भेद को वे ही समझते हैं जो ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। जिस जिस जमाने में हमें हिदायत मिली, किसी संत सतगुरु के जरिए मिली। वह कुल मालिक किसी न किसी संत महात्मा के रूप में आकर हमें उपदेश देता है। हम इंसान हैं, देवी देवताओं को हम देख नहीं सकते। गाय भैंस हमें समझा नहीं सकती, हमें इंसान ही हिदायत दे सकता है। वह मालिक हमारे जैसा मनुष्य बनकर आता है और हमें हिदायत देता है। वह दिखने में आदमी होता है, मगर आदमियों से ऊपर होता है। यह तरीका अनादि काल से चला आया है। जब मालिक दुनिया को रोशनी देगा, किसी संत महात्मा के चोले में बैठकर देगा। अगर अवतार पैगंबर भी आए तो मनुष्य बनकर आए। सो जब हमें हिदायत मिलेगी, किसी आदमी के जरिए ही मिलेगी, क्योंकि हम आदमी हैं। जिस जिस युग में, जमाने में वे महात्मा आए, जिन्होंने उनके साथ प्यार किया, उनके हुक्म के मुताबिक पर्दा खोला, कमाई की, सचखंड पहुंचे, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। जो उन संतों के पास नहीं गए, उनका हिसाब बाकी रह गया। जिन्होंने उन संतों की तालीम के मुताबिक कमाई की, ऊपर चले गए, मालिक से मिल गए। यहाँ कौमों मजहबों का सवाल नहीं,
उसूल का सवाल है। करोड़ों मजहब हो गए और करोड़ों होंगे, जो अकाल पुरुष के मिलने की राह है वह एक ही है। चाहे कोई हिंदू होकर जाए, चाहे मुसलमान होकर जाए, चाहे सिख होकर जाए या ईसाई होकर जाए, वह एक ही है। मिसाल के तौर पर जो कबीर साहिब के ज़माने में आए, उनकी हिदायत के मुताबिक मेहनत की तो कबीर साहिब ने उन्हें कबीर ही बना लिया। इसी तरह जो गुरु नानक साहिब के ज़माने में आए, उन्हें मिले और उनके उपदेश के मुताबिक कमाई की, उन्हें गुरु नानक साहिब ने गुरु नानक ही बना दिया। जैसे जैसे महात्मा आते रहे, जिन्होंने उनके कहने पर अभ्यास किया, वे वैसे वैसे मालिक से जा मिले। लेकिन मालिक जब भी मिलता है, हमारे जैसा मनुष्य बनकर मिलता है, गुरु का रूप धारण करके मिलता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, गुरु में भी तू है, चेले में भी तू ही है। गुरु के जरिए ही तेरा ध्यान किया जाता है। जब जब वे संत महात्मा आते रहे, जिन्होंने उनका सत्संग किया, उनके भ्रम मिट गए, शांति आ गई, प्रीत और प्रतीति पैदा हो गई। इस दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा तीर्थ है तो वह महात्मा का सत्संग है। कौन से महात्मा का सत्संग? जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं, उन महात्माओं का सत्संग। सत्संग ही एक ऐसा तीर्थ है जहां पाप उतरते हैं। सत्संग में आकर चोर चोरी छोड़ देते हैं, डाकू डकैती छोड़ देते हैं, कामी काम छोड़ देते हैं, शराबी शराब छोड़ देते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। असली सत्संग रूह का खंडों ब्रह्मांडों पर जाकर नाम की लज्जत लेना है, सूरत का शब्द धुन को पकड़ना है। यह अंदर का सत्संग है। दूसरा सत्संग वह है जहां मालिक से मिलने का, रूहानी मंजिलों पर सफर करने का भेद बताया जाए और अंदर जाने का शौक पैदा हो। जहां एक मजहब दूसरे को गाली देता हो, एक दूसरे की निंदा करता हो, जहां राग तान बाजे बजते हों या राजा महाराजाओं की कथा कहानियां हों, उसका नाम सत्संग नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सत्संग वह है जहां एक नाम की ही महिमा है। जहां लड़ाई झगड़े निंदा है, उसका नाम सत्संग नहीं। मगर मैं ये कहूंगा, ऐसा सत्संग दुर्लभ है, कम मिलता है। सत्संग तो अक्सर मिलते हैं, मगर मजहबों के रंग से रंगे हुए हैं। जो संतों का सत्संग है, वह कुल दुनिया के मजहबों का साझा है। उसमें मजहबों का बैर और पक्षपात नहीं है। वह परमात्मा से मिलने का अटल कानून है। वह असली सत्संग है। संतों की तालीम किसी खास कौम या मजहब के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए एक ही तालीम है। जो राह वे बताते हैं, जो उपदेश वे देते हैं, वह कुल आलम के लिए है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, वह शब्द धुन जो हर एक इंसान के अंदर है, वह मेरा उपदेश है। सूरत उसके साथ जोड़ दो, उसमें सारा जहान आ गया। चाहे किसी कौम, किसी मजहब का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह नाम सबके अंदर है। महात्मा उपदेश देकर चले गए, जिन्होंने उसके मुताबिक कमाई की, उनका हृदय खिंचता जाएगा, क्योंकि कुल आलम के लिए राह एक है। जो सार रस है, आदमी के अंदर है। करोड़ों खंड ब्राह्मण आदमी के अंदर हैं, करोड़ों रिद्धियां सिद्धियां अंदर हैं। ज्यों-ज्यों उन्होंने महात्मा का संग किया, नाम लेकर उसकी कमाई की, अंदर अमृत का रस लिया, उन्हें शांति आ गई। अगर कोई परमानेंट शांति है तो आदमी के अंदर है।
अगर बाहर इस दुनिया का राज भी दे दें तो भी शांति नहीं आती। जितनी दुनिया की भक्ति ज्यादा, उतनी शांति दूर हो जाती है। कहते हैं कि जिन्होंने कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, नाम की लज्जत ले ली, उनका जन्म मरण खत्म हो गया। उन्हें फिर आने की जरूरत नहीं। अब जब संत महात्मा से सत्संग सुनकर उनके हृदय निर्मल हो गए, उनका उन संतों के साथ प्यार हो गया। गुरु के साथ शिष्यों का प्यार ऐसा हुआ जिस तरह चकोर चंद्रमा के साथ करता है। पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा निकलता है, चकोर उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देता है। ज्यों-ज्यों चंद्रमा पश्चिम को जाता है, त्यों-त्यों चकोर भी उसकी तरफ देखता जाता है। वह अपनी दृष्टि को साथ साथ लिए आता है। गर्दन दुख जाती है, मगर वह उसे नहीं मोड़ता। यानी वह इतना भरोसा नहीं करता कि पलटकर उसकी तरफ देखे। डरता है कि कहीं छिप ना जाए। उसकी चोंच पूंछ के साथ जा लगती है। इसी तरह गुरु और शिष्य का प्यार होना चाहिए। जिस जिस जमाने में गुरु महात्मा आते रहे, शिष्य उनके साथ इस किस्म का प्रेम प्यार करते रहे। मैं कहता हूं, गुरु को हमारे प्यार की जरूरत नहीं, हमें उसके प्यार की जरूरत है। गुरु शीशे के समान है, शीशे की तरह साफ है। जब हम उसे देखते हैं तो हमारे चेहरे की किरणें उससे टकराकर हमारा चेहरा दिखाती हैं। अगर हम चुप होकर देखते हैं तो हमारा चेहरा चुप है। अगर हंसकर देखते हैं तो हंसता नजर आता है। अगर बोलते हैं तो वह भी बोलता नजर आता है। इसी तरह हम जितना ज्यादा गुरु से प्यार करेंगे, हमारे हृदय की किरणें उनके साथ टकराकर हमारे हृदय को उतना ही ज्यादा निर्मल करेंगी। अगर हम गुरु के पास प्यार और विश्वास लेकर जाएंगे तो हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। अगर हम अभाव लेकर जाएंगे तो हमारा हृदय गंदा रहेगा। जिस तरह शीशे को हमारे देखने का कोई सुख दुख नहीं, इसी तरह गुरु को भी कोई सुख दुख नहीं। यह हमारा ही ख्याल है। अगर हम गुरु के साथ प्यार करेंगे, हमारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। अगर प्यार नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अब कहते हैं कि उनकी गुरु के साथ ऐसी प्रीत लग गई जिस तरह चकोर की चंद्रमा के साथ है, अब हटती नहीं। कहते हैं उनका इश्क प्यार इतना बढ़ गया कि अब वे एक घड़ी भी गुरु की जुदाई कबूल नहीं कर सकते। अब आप यहाँ सोचोगे कि हर वक्त शिष्य गुरु के साथ नहीं रह सकता। नहीं, उन्होंने कमाई करके गुरु को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर लिया, यानी प्रकट कर लिया। इतना प्रेम प्यार किया कि गुरु हर वक्त उनके साथ साथ फिरने लग गया। इसलिए यह दुनिया उन्हें पसंद नहीं, चाहे उन्होंने इस दुनिया के नजारे भी देखे हैं, मगर अब इनकी कोई कदर नहीं। अब बेटे बेटियां दुनिया के और दूसरे सामान अच्छे नहीं लगते। अंदर जाकर फिर बाहर का ख्याल ही नहीं आता। कबीर साहिब कहते हैं कि अगर अब जरा भी जुदाई होती है तो चित्त घबराता है कि हाय कब दर्शन होंगे। यहाँ सत्संग में आपको बहुत से स्त्री पुरुष मिलेंगे जिनके साथ साथ गुरु चलता फिरता है। खतरनाक जगह है पर गुरु उन्हें संभालता है। सतगुरु प्रेमी शिष्यों के हर वक्त साथ है। बगैर प्रेम प्यार के गुरु सामने नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। सच्चा हृदय सच्चा प्रेम हो तो गुरु हर वक्त सामने है। शिष्य के साथ बातें करता है, उसके हर एक सवाल का जवाब देता है। यही गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति मुकम्मल नहीं, नाम भक्ति नहीं आती।
मन नहीं ठहरता। क्या कसर है? गुरु भक्ति और प्रेम की कसर है। इसलिए उन्हें अंदर गुरु का दर्शन नहीं होता। अब कहते हैं, अगर शिष्य समुद्र के पार भी है, सतगुरु दूसरी ओर है, तो भी जुदाई नहीं। यह तो अंदर का हाल है। अगर बाहर से कहीं आकर मिलें तो शिष्य को इतनी खुशी होती है जितनी कि गाय बाहर से सारा दिन चरकर आकर बछड़े से मिलने पर खुश होती है। तब वह बछड़े को और बछड़ा उसे देखकर बाग बाग हो जाते हैं। बछड़ा प्यार के साथ उसका दूध पीता है और गाय उसे प्यार से दूध पिलाती है। इसी तरह वे प्रेमी गुरु का दर्शन करके बाग बाग हो जाते हैं। अगर इसने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, अगर शिष्य इंग्लैंड में भी हो, तो सतगुरु शिष्य के साथ है। जब सतगुरु ने शिष्यों की ऐसी प्रीत देखी तो नाम का भेद दे दिया, सब कुछ बता दिया। इस रास्ते जाना है, यह सहसदल कवल है, यह पार ब्रह्म है, यह सचखंड है, नाम दे दिया। यानी कि सब कुछ बता दिया और अभ्यास करने को कहा। अब अभ्यास करना तो आपके हाथ में है। अब जब सतगुरु नाम देता है तो क्या कहता है? पहले सिमरन कर। जब शिष्य ने अंदर तवज्जो देकर सिमरन किया तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता हो गई, मुर्दा बन गया। अब यह सारा जहान बेगाना हो गया। दुनिया है नहीं, इंद्रियां सो गई। इंद्रियों के भोग भी जाते रहे। तन सो गया, सारा शरीर सो गया। जब रूह आंखों के पीछे सिमट जाती है, तब यह शरीर मुर्दा दिखाई देता है। हजरत मोहम्मद साहिब कहते हैं, मरने से पहले मर। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। नाम लफ्ज नहीं बल्कि ताकत है। कुल खंडों ब्रह्मांडों की जान है। लफ्ज तो अलग अलग भाषाओं के हैं, मगर वहां न अरबी है, न फारसी है, न गुरमुखी है और ना ही कोई और जुबान काम करती है। जब जुबान कोई नहीं तो लफ्ज कोई नहीं। जब सिमरन करके रूह अंदर गई, तन सो गया, इंद्रियां सो गई। मन इंद्रियों के वश में होकर भोग भोगता है। इसी दुनिया के भोग थे। जब मन सो गया, भोग जाते रहे। जब आंखों से ऊपर आया, तारे चंद्रमा सूरज पार कर गया। गुरु का निज रूप प्रकट हो गया। अब जहां शिष्य जाता है, गुरु साथ है। शिष्य रेल में सफर करता है, चाहे उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों में जाता है, गुरु साथ है। इसका नाम गुरु भक्ति है। जब तक गुरु भक्ति पूरी नहीं, नाम भक्ति नहीं आती। गुरु भक्ति के बिना नाम भक्ति की कमाई करना एक लालसा है, प्रेम नहीं। अब आठों पहर गुरु साथ है। चाहे किसी देश में जाओ, किसी मुल्क में जाओ, गुरु सामने है। जिस तरह हम तुम बातें करते हैं, इसी तरह वह सामने होकर बातें करता है। मगर अफसोस कि शिष्य अपना धर्म पूरा नहीं करता। सो अगर हम एक बार अंदर चले जाएं, तो फिर जुदाई नहीं होती, बल्कि सारी उम्र गुरु साथ रहता है। जब वह आठों पहर साथ है, तो बाकी क्या रहा? अब इस बात की जरूरत है कि हम पर्दा खोल लें, ताकि गुरु अंदर आ जाए। अगर नाम लेकर रख छोड़ें तो कोई फायदा नहीं, मगर हम मन मत में हैं। मुझे कई चिट्ठियां आती हैं कि हमारा पर्दा खोल दो। जब आप अंदर ही नहीं जाते तो पर्दा किस तरह खुले? वो कहते हैं कि जो महात्मा हमसे कोड़ी भी नहीं लेता, हम पर बोझ नहीं डालता, फिर आठों पहर साथ है, क्या ऐसा नौकर महंगा है? सोच लो। कहते हैं, जिन्होंने इस तरह गुरु भक्ति को पूरा कर लिया, गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, फिर गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है,
चल ऊपर, रूह को नाम के साथ जोड़, चल मैं तेरे साथ हूं। गुरु खंडों ब्रह्मांडों पर हर मंजिल पर साथ है। जब इसी तरह शिष्य ऊपर चढ़ा तो आगे तुर्या पद आ गया, जिसे मुसलमान फकीर मकामे अल्लाह कहते हैं। गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, कबीर साहिब और अन्य मुसलमान फकीरों की तालीम यहीं से शुरू होती है और सचखंड में जाकर मुकम्मल होती है। जब सूरत ने धुन को पकड़ा, शब्द के साथ जुड़ी, शब्द में कशिश है, प्यार है, हर एक के अंदर अमृत बरसता है। यह जीव बाहर ही बाहर फिरते हैं, वह अमृत काम क्रोध पी जाते हैं। जब इसने अपना घर संभाला, इसे होश आ गया, कहने लगा मैं कौन से जाल में फंसा हुआ था। अब नाम के साथ प्यार हो गया। पपीहा बारिश का यानी स्वाति बूंद का पानी पीता है। दरिया समुद्र गड्ढे भरे रहें, वह प्यासा मर जाएगा, पर उनका पानी नहीं पिएगा। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद को पीकर तृप्त होता है, इसी तरह जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह नाम की लज्जत लेती है। फरीद साहिब कहते हैं, शक्कर मीठी है, मिश्री मीठी है, दूध मीठा है और गुड़ भी मीठा है, पर नाम की लज्जत इन सभी से बढ़कर है। नाम की लज्जत अजीब है, ऐसी लज्जत दुनिया में और कहीं नहीं है, न स्त्रियों में, न धन पदार्थ में, न हुकूमत में। वह लज्जत पाकर मन दुनिया की लज्जतें छोड़ देता है, नहीं तो मन लज्जतें नहीं छोड़ता। अब रूह नाम के साथ जुड़ गई, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त रूह नाम के साथ जुड़ी हुई है। अब इस मकाम पर एक 1000 पत्ती की जोत है, जो सारे सहस्त्रदल कबल को रोशन कर रही है। यहाँ अमृत बरसता है, अद्भुत देश है, अजीब कैफियत है। इस देश से वह 1000 गुना सुंदर है। यह मिट्टी का देश है, वह सूक्ष्म देश है। अब सहस्त्रदल कबल को पार करके रूह ऊपर का ध्यान करती है। ऊपर से ओम की धुन आ रही है, उसमें कशिश है, प्रेम है, प्यार है। जिस तरह अजगर अपने शिकार को खींचता है, शेर शिकार पर हमला करता है, इसी तरह ओम की धुन ऊपर को खींचती है। रूह ब्रह्म के देश को पार करके शून्य देश के शब्द में आ गई, शून्य देश को पार करके सचखंड में आ गई। यही सब संतों की राह है, यही सबका उपदेश है। जिस दिन से दुनिया बनी है, यही रास्ता चला आ रहा है। गुरु नानक साहिब जपजी साहिब में कहते हैं, आद सच जुगाद सच। पहले सच था, जब युग बने तब भी सच था, है भी सच नानक हो से भी सच। अब भी सच है और आगे भी सच ही रहेगा। यह रास्ता युगों युगों से चला आ रहा है। गुरु नानक साहिब नया नहीं लाए, कबीर साहिब नया नहीं लाए, स्वामी जी नया नहीं लाए। कलयुग में कोई नया रास्ता नहीं है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी वही था जो कि अब है। युगों युगों से यही रास्ता चला आ रहा है, यानी युगों युगों से संत आए और आते रहेंगे। संतों का रास्ता बंद नहीं होता। तुलसी साहिब फरमाते हैं, संतों के बिना राह नहीं मिलती। सचखंड पहुंचकर रूह शुक्राना करती है। देह रूप गुरु का इतना धर्म है कि रूह को सतनाम की गोद में पहुंचा दे। आगे सतनाम अपनी ताकत देकर नामी में भेजता है। जितने महात्मा होते आए, उनका यही धर्म रहा। जब तक संत देह में बैठे हैं, वे नहीं कहते कि मैं गुरु हूं। अगर पूछो तो कहते हैं, सतनाम अनामी तुम्हारा गुरु है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जो नम्रता हमें गुरु दिखाते हैं,
वह हम मूर्खों को तो आती ही नहीं। सब यही कहते आए हैं कि सतगुरु का असली रूप सतनाम है। देह रूप तो 50 या 60 साल के लिए है। जब देह रूप में आते हैं, जिन जिन को हुक्म होता है नाम देकर अपने असली रूप में, जिसमें हमेशा रहते हैं, चले जाते हैं। अब रूह स्वामी धाम में आ गई। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गए। वहां न जन्म है न मरण है, न आना है न जाना है, सुख ही सुख है। कबीर साहिब कहते हैं, नमक की डली समुद्र की थाह लेने के लिए गई, आप ही वहां गलकर पानी में मिल गई। अब पलटकर आकर कौन बताए, यह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा बन गई। फिर किसे मरना है, किसे जन्म लेना है, किसे आना है और किसे जाना है। अब वहां ना एक है न दो है, बल्कि वहां एक दो कहने की गुंजाइश ही नहीं रहती। राधा स्वामी जी।